नमस्कार। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग 2021 ये लीग अंडर 21 मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से स्वागत करता हूं मैं गौस मोहम्मद अपने साथी रविकांत सिंह और आनंद श्रीवास्तव जी के साथ हर हॉकी एकेडमी और दिल्ली हॉकी जो मेजबान है, खास करके उनके खिलाड़ी इसी स्टेडियम में अभ्यास करते हैं। दोनों मैदान में आ चुके हैं और दिल्ली हॉकी एकेडमी की पीली जर्सी है और ये आज के मैच के अंपायर सुमन जो कि पंजाब की चंडीगढ़ की रहने वाली हैं और रुचिका वानखेड़े मध्य प्रदेश की हैं। दोनों को 4-4 साल हुए हैं अंपायरिंग में, राष्ट्रीय अंपायर हैं ये। टॉस किया, कप्तान जहाँ तक के दिल्ली हॉकी की जूही हैं और हर हॉकी एकेडमी की उषा। दोनों अंपायर मैदान में आ रहे हैं, सुमन और रुचिका वानखेड़े। आज के मैच में स्कोरिंग जज हैं सुकन्या रावत और टाइमिंग जज हैं महेश कुमार, टेक्निकल ऑफिसर अमर सिंह नेगी, रिजर्व अंपायर अर्चना तिवारी। मेडिकल बेंच भी है। फिलहाल टीमें मैदान में आ रही हैं और ये दोनों मैच के अंपायर हैं। नीली जर्सी में हर हॉकी एकेडमी बेहतरीन फिनिशर हैं, अच्छा खेलते हैं। दिल्ली हॉकी ने भी अपना पिछला मैच तो बेहतर खेला था। आज उनके सामने एक चुनौती है हर हॉकी एकेडमी। आज़ाद सिंह मलिक जो कोच हैं, बेहतरीन खिलाड़ी उनकी एकेडमी ने निकाले हैं, हिसार के रहने वाले। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग 2021 दोनों टीमें एक दूसरे से मिल रही हैं, ये एक तरीका, और स्टिक लगा के एक दूसरे को ये वेलकम करते हैं। और वैसे भी कोविड का टाइम है, हाथ मिलाने का जो है वो अभी नहीं है कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत। दिल्ली का मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, दोनों अंपायरों ने अपनी पोजीशन ली। बाएं छोर जा रही हैं सुमन और रुचिका वानखेड़े। ये टीम है हर हॉकी एकेडमी। रेखा गोलकीपर, माया, पूजा, उषा कप्तान, मोनू, सोनिया, ज्योति, सावी बड़े खतरनाक खिलाड़ी हैं, मोनिका सियाग, प्रीति, पूजा। हर हॉकी एकेडमी की ये टीम है और यही टीम जो अभी अपने आप को एकाग्रित कर रही है, प्रेरित करते हैं। फिलहाल ये टीम दिल्ली हॉकी की मंजू गोलकीपर, प्रियंका, मुस्कान, वर्षा पाल, जूही कप्तान, अर्चना, रूबी, सोनू, दिव्या, मानसी, शुभम। दिल्ली हॉकी टीम इनके कोच हैं श्री प्रकाश जो यहाँ पर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में चीफ कोच हैं। जितने ट्रेनी हैं उनके तहत यहाँ अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। बाईं ओर हमारे आ गई है हर हॉकी एकेडमी और दाईं ओर पीली जर्सी में दिल्ली हॉकी की टीम है जो कि मेजबान है। और जहाँ तक मेडिकल टीम का भी नाम ले देते हैं, डॉक्टर मनोज, डॉक्टर संगीता, डॉक्टर फिरोज आलम, सविता श्री, फिजियो हैं अनिल मिश्रा, ग्रेसी इब्राहिम और नर्सिंग स्टाफ है गजेंद्र और हेमा बिलीची। और 3 एम्बुलेंस यहाँ हमेशा सजग रहती हैं, तो हर तरफ से अच्छे इंतज़ाम है। खेलो इंडिया की टीम भी लगातार इसके अंदर अच्छा योगदान दे रही है। मैच शुरू। Delhi playing in yellow. They scored their first win, defeating Jai Bharat Academy 4-1. That was on Sunday. And Har Hockey Academy immediately on the attack and first nearly drew first blood there. Skipper Usha going through, and then Jyoti, who's already got 2 goals in the tournament, missing opportunity in the opening minute itself. Har Hockey Academy playing in blue, Delhi in yellow. Har Hockey Academy haven't dropped a point so far. All win record in their 4 matches. Getting it off a foot and immediately earn a penalty corner. Penalty corner taken very, very smartly there. The moment she entered the D, she knew that there was no support. There you see coming in from the left and knew there was no support, so immediately played it onto the foot of a defender to pick up the first penalty corner of the match. We are all in the first minute of action. Pushing the ball into play will be the skipper, Usha.
for Har Hockey Academy. Pressure on the Delhi goal. Change direction. Weak hit. Rebound. Collected and just wide. Oh, beg your pardon, it was one in. So the goal was awarded and 1-0 the lead for Har Hockey Academy in the first minute, converting the penalty corner indirectly. Weak attempt, but Jyoti was there to take advantage of the rebound on the turn, put it in very narrow space, but managed to get it on target. So 1-0 the lead for Har Hockey Academy against Delhi Hockey. बहुत ही आसानी से गोल कर दिखाया हर हॉकी एकेडमी ने। काफ़ी एग्रेसिव टीम तो मानी ही जाती है हर हॉकी एकेडमी। फिलहाल बॉल के साथ वहाँ मोनिका सिहाग पास देना चाहती थी। आज के मैच की अंपायर रुचिका वानखेड़े सामने। फ्री हिट के बाद फिर फ्री हिट है, लेकिन इस बार दिल्ली हॉकी को शुरुआत में ही एक गोल कंसीड किया दिल्ली हॉकी ने और बॉल पहुंची अर्चना के पास। अर्चना देख रही हैं, थ्रू दिया अर्चना ने, उससे पहले ही ब्लॉक कर दिया हर हॉकी एकेडमी। काफ़ी मेहनती और अच्छी तालमेल के साथ खेलने वाली टीम मोनिका सिहाग। चेंज किया उन्होंने, बहुत ही आत्मविश्वास के साथ उन्होंने खेल की शुरुआत की है। सोनिया ने आगे बढ़ाया, फिर वापस सोनिया के पास। नीली जर्सी में हर हॉकी एकेडमी 1-0 से आगे है। एकमात्र गोल ज्योति ने किया था। आराम से एक दूसरे के को देकर खेल रहे हैं, तालमेल में कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए सावी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। सावी उथल पुथल मचा देती हैं जब कोई एक थ्रू बॉल रिसीव करती है। अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी स्किल का नमूना पेश किया, बॉल उनसे छिनी और ये मौका है दिल्ली हॉकी के पास। लेकिन तारीफ करनी होगी हर हॉकी एकेडमी के डिफेंडर की, वहाँ पहुँच गई थी हर हॉकी एकेडमी की माया और फ्री हिट मिली है। फिलहाल कॉर्नर हिट है। तो काफ़ी लोग यहाँ हैं, खास करके जो हॉकी खिलाड़ी रहे हैं या ऑफिशियल्स हैं या जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, ट्रेनी हैं, सब मैच को देख रहे हैं। फिर मौका हर हॉकी एकेडमी के पास, बड़ी गति के साथ जहाँ बॉल मिली है प्रीति के पास। प्रीति ने थ्रू देना चाहा था, कामयाबी उनको नहीं मिली। खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग 2021 एकाग्रित होकर ये मैच को देखते हुए, और इसमें कोई शक नहीं आपको इतने अच्छे स्टेडियम में अच्छी गजब की प्रतिभा देखने को मिले। और ये मौका हर हॉकी एकेडमी को, दूसरा गोल किया, फायदा उठाया। ये दूसरा गोल किया उषा कप्तान ने, तो 2-0 की बढ़त। ये देखिए कैसे यहाँ एक लूज बॉल ली, अपने आप को सही पोजीशन किया, फिर पास दिया और ये आराम से इंटेलिजेंटली गोल किया सावी ने। तो सावी ने गोल किया, सावी ने बहुत ही चतुराई भरा गोल किया ये, क्योंकि अगर वो तेज शॉट कोशिश करती, उन्होंने आराम से धैर्य से खुश कर दिया हर हॉकी एकेडमी के कोच आज़ाद सिंह मलिक। अभी तक काफ़ी संतुष्ट हैं क्योंकि पहले क्वार्टर में अभी 5 मिनट नहीं हुए हैं और 2 गोल की बढ़त। फिर कोशिश, रिवर्स हिट की कोशिश थी, फ्री हिट मिली है दिल्ली हॉकी को। दिल्ली हॉकी के कोच श्री प्रकाश कोशिश करेंगे कि ऐसी रणनीति बनाएं जिससे हर हॉकी एकेडमी जो एग्रेसिव है और गोल पर गोल निकाल रही है, उनको किस तरह रोका जाए। उषा पास बढ़ा दिया, उषा ने वहां पर सीमा के लिए, सीमा बॉल के साथ एक खिलाड़ी को आराम से लेके साथ चलती हुई, और यहाँ पर फिर मौका था हर हॉकी एकेडमी के पास, आराम से क्लियर किया, फ्री हिट मिली दिल्ली हॉकी को। दिल्ली हॉकी एक बहुत बड़ी चुनौती फिलहाल उनके सामने है। जिस तरह 2 गोल कंसीड किए हैं, क्या रणनीति वो अपनाते हैं जिससे ब्लॉक करें मिडफील्ड में हर हॉकी एकेडमी को, इसके लिए विशेष तो करना होगा ही। सीमा ने चेंज किया, बॉल को दिया था मोनू को, मोनू ने बैक पास दिया। कोशिश कर रही है हर हॉकी एकेडमी दिल्ली हॉकी आगे आए, जिससे गैप मिले, क्योंकि थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई है दिल्ली हॉकी के गोल के आसपास।
और जब देखेंगे कि वो थोड़ा ऊपर आए तो थ्रू पास या विंगर से खेल के वो मुश्किल में डालेंगे। हर हॉकी एकेडमी मुश्किल में डालेगी दिल्ली हॉकी को। ये देखिए कितने सहजता से आराम के साथ खेलती हुई हर हॉकी एकेडमी, क्योंकि जल्दबाजी की कोई ज़रूरत भी नहीं है। 2-0 की बढ़त उनके पास है। Dream start for Har Hockey Academy, who have scored 2 goals already in the first 5 minutes of action. One by Jyoti, third goal of the tournament for her, and Savi getting the second goal and her second goal of the tournament as well. So both Jyoti and Savi have put Har Hockey Academy in the lead. Umpire Suman from Punjab, she's at the end, which is being defended by Har Hockey Academy. At the moment, doesn't look like Har Hockey Academy will be under any kind of pressure. This time, long ball, but not able to control it. So hit in for Har Hockey Academy. Har Hockey Academy has won all their 4 matches before this, having an all-win record in this group. Defeated the strong Sports Authority of India A team 1-0. Defeated Sports Hostel Bhubaneswar 2-0. Pritam Sewaj Hockey Academy gave them a tougher fight, but Har Hockey Academy emerged 2-1 winners after going into areas, and then 2-0 against Jai Bharat. So 2 goals is what they've scored in a single match so far in the previous games, but today they definitely look like going for more. This time Seema with the ball onto the right hand side, tries to get inside the striking circle, but defended very well by Delhi Hockey. Clearance not the best, but snatched away. Change of direction. Go to the left. Back in the center with Jyoti. Strike and goal. Goal number 3. Top of the D strike, deflected goalwards, and goal number 3 for Har Hockey Academy in the 8th minute of play. ये देखिए आराम से पास को लिया उषा ने, गोलकीपर की पोजीशन देखी। ये देखिए कितने भीड़ के बावजूद डिफ्लेक्शन का गोल है। ये बेहतरीन डिफ्लेक्शन, खड़ी रह गई गोलकीपर, और 3 गोल की बढ़त हर हॉकी एकेडमी के पास। तो रणनीति जैसा कि मैंने पहले कहा बनानी होगी दिल्ली हॉकी को, अन्यथा हर हॉकी एकेडमी ने एक तरफा इस मैच के अंदर मुश्किल में डाल दिया है। शशि खासा के पास बॉल, शशि खासा उन्होंने बढ़ा दिया था बॉल को मोनू के लिए। मोनू से पहले एंटिसिपेट किया दिल्ली हॉकी, काउंटर अटैक की तैयारी में। देखना ये कि सफल होते हैं कि नहीं। बेहतर मौका है, स्पीड दिखाना होगा विद बॉल, और वहाँ तेज गति के साथ दिव्या निकली है, कोई फायदा नहीं। फ्री हिट मिली है हर हॉकी एकेडमी को। बहुत ही सहजता से खेलती हुई हर हॉकी एकेडमी। शशि खासा के पास बॉल, उन्होंने मिडफील्ड में बॉल बढ़ा दिया, चेंज किया, छोर दाएं से बाएं तरफ ले गए। यही अच्छी बात होती है, विशेषता होती है कि आपके खेल में वैरायटी होनी चाहिए, विविधता, और ये करके दिखा रही है हर हॉकी एकेडमी। फ्री हिट मिली है हर हॉकी एकेडमी को। ये सामने दिखाई दे रही हैं रुचिका वानखेड़े, मध्य प्रदेश की रहने वाली, और फ्री हिट मिली है हर हॉकी एकेडमी। मोनू ने ली, पीछे पास दिया उन्होंने, और फिलहाल बॉल पहुंची पूजा के पास। पूजा ने तेज हिट द्वारा क्रॉस करने की कोशिश, बीच में ही ब्लॉक की गई, लेकिन कप्तान उषा के पास बॉल बढ़ा दिया उन्होंने आगे। बहुत ही संयम के साथ, धैर्य के साथ एक दूसरे को पास देते हुए कोशिश की थी कि शायद चौथा गोल मिले, लेकिन हिट इन फिलहाल दिल्ली हॉकी के पक्ष में हिट इन। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग वर्ष 2021, और ये 21 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के लिए मुकाबला है, लीग है, जिसमें जितनी भी टीमें भाग ले रही हैं उसमें काफ़ी खिलाड़ी ऐसे दिखाई दिए जिनसे बेहतर कल की उम्मीद है, अच्छी प्रतिभा दिखाई दी। फिलहाल हर हॉकी एकेडमी जो 3-0 से आगे है दिल्ली हॉकी से। दिल्ली हॉकी का यही ग्राउंड है, ये उनका होम ग्राउंड है। आगे गए, लेकिन दिल्ली हॉकी
ने बॉल को लेने से पहले ही फ्री हिट, अंपायर ने कहा फ्री हिट है। हर हॉकी एकेडमी के लिए अच्छा एंटिसिपेट तो कर लिया था, लेकिन सफाई के साथ नहीं था। जूही कप्तान। फिर मिली हर हॉकी एकेडमी को बॉल। मोनू ने बॉल को बढ़ा दिया था प्रीति के लिए। बहुत जल्दी इंटरचेंज कर रहे हैं। बेहतरीन पास कप्तान उषा के लिए, थ्रू पास उनका, पेनल्टी कॉर्नर, बिना हिचक कैरिड हुआ था, कोई मुश्किल नहीं। अंपायर के लिए सबसे आसान ये क्षण कि जब वो पेनल्टी कॉर्नर दे सकता है, क्योंकि साफ कैरिड था। रुचिका वानखेड़े, ये देखिए कप्तान ने यहाँ पे कैरिड हुआ, सही से रिसीव स्टिक से नहीं कर पाए, तो एक तरह से कैरिड हुआ था। कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर के लिए तैयार। वहाँ पर पिंकी पुश करेंगी। पिंकी हर हॉकी एकेडमी की पुश किया उन्होंने, रोका सफाई के साथ, फिर कोशिश, लेकिन इस बार अच्छे तरीके से बचाया, कोई परेशानी नहीं और लॉन्ग कॉर्नर मिला है। हर हॉकी एकेडमी को समय ले रहे हैं, कोई परेशानी तो है नहीं। ये देखिए किस तरह पेनल्टी कॉर्नर लिया गया था, कोशिश हुई थी और ये बचा लिया था। हर हॉकी एकेडमी पूरी तरह डोमिनेट कर रही है, दबाव बनाए हुए है दिल्ली हॉकी पर। तेज हिट जाने दिया। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021, और जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर एक डाइटिशियन भी है जो हर खाने पीने का ख्याल रखती हैं, कनिका चोपड़ा। यहाँ पे उन्होंने हर खिलाड़ी की जो यहाँ ठहरे हुए हैं उनकी डाइट में क्या लेना चाहिए क्या नहीं, उसका ध्यान वो रखती हैं। तो कह सकते हैं ये एक ऐसी टीम है जिसमें हर तरफ से, हर विभाग में प्रोफेशनली ध्यान देती है भारतीय खेल प्राधिकरण। बहुत अच्छा थ्रू पास था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से रोक लिया वहाँ पर। हर हॉकी एकेडमी के खिलाफ दिल्ली हॉकी जूझ रही है और 3-0 की बढ़त हर हॉकी एकेडमी के पास है। दिल्ली का मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 अंडर 21। रवि, well, Har Hockey Academy definitely dominant, and they are looking well set in the first quarter itself to maintain their all-win streak. 4 wins in a row before this one, and here also they are holding a handy 3-0 lead as the clock winds down to under 2 minutes. Completely dominant, the girls in sky blue. Shashi Khasa this time pulled up for infringement by umpire Ruchika Wankhede. Delhi can afford to breathe easy, but the ball rising rather dangerously and picked up easily by the Har Hockey Academy captain Usha, who scored 1 goal so far. Kafi down the line. This could be dangerous. Trying to turn was Pinky, but unfortunately pulled up for a foul. Blocking her up, the defender there, using a body, but Delhi Hockey get the ball away from the danger area. 16-yard hit. Har Hockey Academy in absolutely no hurry to get the game restarted, because they know they're sitting on a 3-0 lead and we are only in the first quarter. Long hit attempted. Defense alert for Har Hockey Academy. Kafi clears. Left hand side. This is Manisha down the middle. Savi trying to go through. Savi with the ball yet again. Good stick work from Savi. Puts it onto the defender's foot. But she's been pulled up for foul. Dangerous play. It's a very, very fine line between putting the ball on the defender's foot and dangerous play.
And the hooter signals the end of the first quarter. So it's been one-way traffic so far from Har Hockey Academy. Lead for them 3-0 after first 15 minutes of action. There's confirmation of the score at the end of the first quarter. Har Hockey Academy 3, Delhi 0, and certainly a lot of pressure. There you see the first goal being attempted, and off the rebound, picked up, and then first attempt missed, but then this time absolutely no problem for Savi to convert that one. And then long ball from Sonia. Usha takes the strike and deflected goalwards. They earned another penalty corner. At this time, low push, but the goalkeeper Manju was alert to the danger, parried it away, and Har Hockey Academy in a completely dominant position after first 15 minutes of action. A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. इस मुकाबले में अगर दिल्ली हॉकी की टीम को दिल्ली के इस सर्द शाम में वापसी करनी है तो एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। रास्ता बहुत मुश्किल है, सफ़र कठिन है, लेकिन संघर्ष से संकल्प कब हारा है। देखना होगा कि दूसरे क्वार्टर में जो खेल शुरू हुआ है अभी अभी किस तरह का अप्रोच रहता है दिल्ली की टीम का। इस मुकाबले से पहले बहुत ज़्यादा गोल तो नहीं की थी हर हॉकी एकेडमी ने, उनको ज़रूर हर मुकाबले में जीत मिली थी। डिफेंस उनका शानदार रहा है जो शुरू के 15 मिनट में यहाँ भी दिखा है।
फ्लड लाइट्स के बीच ये मुकाबला चलता हुआ दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। दो खिलाड़ियों के बीच घिरी हुई थी, लेकिन एक बार फिर गेंद पर नियंत्रण बनाने की कोशिश हर हॉकी एकेडमी की कप्तान उषा, लेकिन एक और गलत पासिंग सही नहीं है वहां पर। जब भी गेंद को रोकने के लिए जाती हैं, पहला टच सही नहीं, अपने ही हाफ में बैक पास किया है। सपोर्ट की तलाश है वहां पर, सपोर्ट मिला भी राइट फ्लैंक पर। और इस बार बढ़िया तरीके से गेंद को बाहर निकाला है माया के लिए। शशि ने गेंद को पुश किया। 15 नंबर की जर्सी में मोनिका सिहाग, मोनिका से गेंद स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर पहुंची है। 1-2-1 मामला है। ज्योति सामने खड़ी है, लेकिन गोलकीपर ने बढ़िया बचाव किया वहां पर। मंजू बहुत ही ज्यादा व्यस्त रही हैं और अब जो है वो काउंटर अटैक करने की कोशिश, लेकिन काउंटर के लिए तेजी चाहिए, काउंटर के लिए दिमाग चाहिए और प्रेसिंग हॉकी की जरूरत है, जो इस दिल्ली की टीम में पूरे टूर्नामेंट में मिसिंग दिखा है। दूसरी तरफ हर हॉकी एकेडमी ने दूसरे क्वार्टर में भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वो ताबड़तोड़ हॉकी खेलेंगी, प्रेसिंग हॉकी खेलेंगी और आज वो डबल डिजिट से इस मुकाबले को जीतने के इरादे से इस मैदान पर नजर आ रही हैं। एक और अटैक करने की कोशिश, उषा जो टीम की कप्तान हैं उन्होंने रिवर्स हिट किया है, फ्लैंक चेंज किया, लेफ्ट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश, पुश किया वहां पर, लेकिन कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं था, सपोर्ट मौजूद नहीं था। डिफ्लेक्शन के लिए उन्होंने गेंद उस तरफ बढ़ाई थी। ये देखिए जो मौका बना था अभी 1-2-1 मामला था, लेकिन वहां डिफेंस की भी दाद देनी होगी। जो दो डिफेंडर दिल्ली की थी उन्होंने बहुत क्लीन टैकल किया और ऐसे अवसरों पर अगर आप अपना आपा खो देती हैं तो चांसेस रहते हैं कि गेंद पैर पर टकराएगी और उसके बाद पेनल्टी कॉर्नर आपको कंसीड करना पड़ेगा। लेकिन इस अवसर को तो बेहतर ढंग से टैकल करने में कामयाब रही दिल्ली हॉकी की टीम। लेकिन हर हॉकी एकेडमी का जो खेल है वो इतना उम्दा है कि उसके आसपास भी दिल्ली की टीम नहीं दिख रही है। लेफ्ट फ्लैंक से एक और आक्रमण करने की कोशिश, बहुत ही चतुराई से हल्के पास से गेंद को बढ़ाया है। पेनल्टी कॉर्नर अर्जित करना चाहती हैं और एक और गोल, चौथा गोल। क्या कमाल का टीम कॉम्बिनेशन देखने को मिला। एक खिलाड़ी से दूसरे खिलाड़ी में जो छोटे छोटे पासेस देखने को मिलते हैं वो जबरदस्त देखने को मिला है। 15 नंबर की जर्सी में मोनिका सिहाग के नाम ये गोल है। एक बार फिर देखेंगे, छोटा पास और जैसे ही देखा कि वो खिलाड़ी खाली हैं और गोलकीपर अपनी लाइन से बहुत ज्यादा आगे आ गई थी। खराब गोलकीपिंग कहना होगा यहां पर रविकांत। That's the second goal in the tournament for Monica Sihag. So definitely players now notching up not only their personal tally but also the team's tally in this match. First time Har Hockey Academy has scored more than 2 in a single match. They've been known to absorb defensive pressure, but today there is no pressure on the defense. So players like deep defender Maya, Pooja, they are all joining the attack whenever the opportunity presents. देखिए वहां पर मिस कम्युनिकेशन हुआ, कॉल दूसरे खिलाड़ी का था, लेकिन कोई भी दिल्ली की टीम का खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं है कि इस तरह की खामियों का फायदा उठाया जाए। आप अपने ही हाफ में अगर ज्यादा खेलेंगे, मिडफील्ड में बहुत ज्यादा खेलेंगे, अटैकिंग थर्ड में खेलेंगे ही नहीं तो गोल की संभावना कहां से मिल पाएगी। एक बार लेफ्ट फ्लैंक से आगे बढ़ने की कोशिश, लेकिन प्लेइंग एरिया में गेंद को रख नहीं सकी और हिट इन मिलता हुआ हर हॉकी एकेडमी की टीम को ठंड यहाँ पर दिल्ली में शाम ढलते ही बढ़ गई है। लेकिन जिस ढंग से हर हॉकी एकेडमी का खेल है उससे ज़रूर पसीने छूट रहे होंगे दिल्ली हॉकी की टीम की, क्योंकि 4 गोल से पिछड़ना और वो भी तब जब विपक्षी टीम जो मैच शुरू हुआ है उस समय से ही प्रेसिंग हॉकी खेल रही है। आपके पास बहुत कुछ करने का है नहीं, आपको भी अटैक करना होगा अगर इस मुकाबले में आपको वापसी करनी है तो। अर्चना सपोर्ट की तलाश में खुद ही आगे जा रही हैं। 1 बनाम 2 का मामला और बहुत आसानी से गेंद को छीन लिया वहां पर हर हॉकी एकेडमी के खिलाड़ियों ने और ऐसा लग रहा है कि वो अपने मन माफिक खेल खेल रही हैं रविकांत। Oh yes, definitely, and without a doubt they are pressing ahead. This time Seema leaves the ball in the middle.
Picked up by Monica Sehag, the scorer of the 4th goal. Swings it to the right. Shashi Khasa puts it into the D, but the defense manages to desperately scramble it clear. That's the medical bench for you. Luckily, they've not had much to do so far in this afternoon session. Definitely, Shashi Khasa's ball cleared in the nick of time by the Delhi defense. Ruby scored 2 goals yesterday against Jai Bharat Academy, but today hasn't had much to do. Trying to string together something for her side. Ruby trying to play off back, but losing possession rather easily. Jyoti will restart. Changing flanks very smartly, her Hockey Academy. They know that the defense is being crowded by Delhi, so they have to keep switching flanks to create space. Bit of pressure on Maya, prefers to go back with Maya. Very assured in defense, Maya. Keeps the ball with her, slowly puts it back. Now a hard hit forward, but no blue shirt anywhere close to the ball. 16-yard hit. हर हॉकी एकेडमी ने इस टूर्नामेंट में इस मैच से पहले सिर्फ 7 गोल किए हैं और देखिए इस मुकाबले में अभी लगभग 22 मिनट का खेल हुआ है और उसमें 4 गोल टीम ने कर दिए हैं। दिल्ली के पास मौका है, लेकिन बढ़िया वहां पर ब्लॉक किया, इंटरसेप्ट किया और जो भी संभावना बन रही थी आगे बढ़ने की उसको निरस्त कर दिया। दिल्ली की टीम मिडफील्ड में कुछ मौके बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तालमेल की कमी दिख रही है खिलाड़ियों के बीच। पास सही जगह पे नहीं जा रहे हैं और एंटिसिपेशन जो होता है खिलाड़ियों का, जो रन होता है वो भी देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ हर हॉकी एकेडमी ने हर विभाग में प्रभावित किया है, चाहे डिफेंस हो, चाहे मिडफील्ड हो, चाहे अटैक हो, और इस बार चूक हुई। फर्स्ट टच जो है वो ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं कर सकी और फिर पैर पर गेंद टकराई और जिसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा। अर्चना का ये हिट इन था। देखिए बिल्कुल घेर के रखती हैं हर हॉकी एकेडमी की खिलाड़ी, गलती करने पर विवश करती हैं, लेकिन इस बार दूर से खेला गया शॉट, कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं। आप जब स्ट्राइकिंग सर्कल की तरफ जा रही हैं तब आपको सपोर्ट देखना चाहिए, तब आपको देखना चाहिए किस तरह से और नज़दीक जाया जा सकता है गोलकीपर के। इतनी दूर से आप कोशिश करेंगी खिलाड़ियों को ढूंढने की जहां पर आपका कोई भी प्लेयर मौजूद नहीं है, तो आप अटेम्प्ट्स बिल्कुल बर्बाद करेंगी। दिल्ली की यही कहानी है इस पूरे टूर्नामेंट में और ख़ासकर आज टीम बेरंग नज़र आ रही है और बेरंग होने के कई कारण हैं। एक तो जिस ढंग से हॉकी एकेडमी ने आज शुरुआत की है वो कमाल, दबाव शुरू से बना के रखा। यहाँ पर डिफ्लेक्ट ज़रूर हुई थी गेंद, लेकिन स्ट्राइकिंग सर्कल के बहुत ज़्यादा बाहर थी और कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। जो गोलकीपर हैं हर हॉकी एकेडमी की रेखा, आज उनको बहुत ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी है, ख़ासकर अब तक के मुकाबले की बात करें तो। गोलकीपिंग का जिम्मा कृतिका संभाल रही हैं 16 नंबर की जर्सी में। स्कूप किया है, साथी खिलाड़ी को ढूंढने की कोशिश, वहां पर सीमा को ढूंढना चाहती थी। इस तरह के जब मैच होते हैं, जब आप 4 गोल से पिछड़ रही हैं, तब कोचेस का काम होता है कि आप खुलकर खेलिए, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना चाहती हैं वो करिए मैदान पर। क्योंकि ये मुकाबला बहुत हद तक हाथ से निकल चुका है। आप अपनी हॉकी खेलिए, अपनी दिल से हॉकी खेलिए। जो भी आप सोचती हैं कि मैं इस ढंग से इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकती हूँ, आप वो करके दिखाइए। शायद इस ढंग का मैसेज दे रहे होंगे दिल्ली के जो कोच हैं श्री प्रकाश। दूसरी तरफ हर हॉकी एकेडमी लाजवाब खेल का प्रदर्शन, एक और आक्रमण करते हुए 1-2-1 मामला है। छकाया स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर, खिलाड़ी मौजूद, दूर से खेलने का प्रयास और बहुत मामूली अंतर से चूक गई। 8 नंबर की जर्सी में वहां पर ज्योति मौजूद थी, उनकी तरफ गेंद को बढ़ाया था। देखिए एक खिलाड़ी को छकाया, वहां पर दूसरे खिलाड़ी को छकाकर पास किया था। ज्योति वहां पर डिफ्लेक्शन के लिए मौजूद थी, डिफ्लेक्ट हुई भी थी गेंद, लेकिन सही दिशा में नहीं गई। अगर ये दिशा सही होती
तो स्कोर 5-0 हो सकता था। Definitely, Har Hockey Academy completely dominant in the match so far. We've got still about 4.5 minutes remaining in the second quarter. Har Hockey Academy playing rather assured hockey. No hurried passes, no turning things around, switching to the left flank. Good run down the left, pushing it inside the striking circle. Jyoti there. Jyoti still with the ball, leaves it off for Monica Sihag. And a free hit for Har Hockey Academy. Just outside the striking circle. Prefers to go back. Switching flanks. Support comes from Pooja. Deflection attempted, and the defender pushes the ball out, and that's a penalty corner awarded to Har Hockey Academy. That's the penalty corner number 3 of the match so far. Delhi Hockey have not earned any penalty corners. तो मौका एक बार फिर है हर हॉकी एकेडमी के पास अपनी बढ़त को और बढ़ाने का। पूरी तरीके से हावी होकर खेल रही है ये टीम। दबाव में दिल्ली की टीम, दबाव में दिल्ली की गोलकीपर मंजू। और देखना होगा, देखिए यहाँ पर बहुत चतुराई से, ये वो मौका था जब गेंद को जानबूझकर खेल के बाहर किया था, पुश किया और ये स्ट्राइक किया, लेकिन वहाँ पर बढ़िया ऑन द लाइन सेव था डिफेंडर का। मुस्तैद और चौकन्नी निगाह थी गेंद के ऊपर। पुश स्टॉप किया, बहुत ज़्यादा तेज़ी तो नहीं थी, लेकिन डिफ्लेक्ट होकर गेंद मंजू से पहले टकराई और उसके बाद डिफेंडर से। तारीफ करनी होगी इस बार दिल्ली के डिफेंस की। और देखिए जैसे ही मिडफील्ड में गेंद गई है, एक भी खिलाड़ी दिल्ली का ऑपोजिशन हाफ में नहीं है। अगर आप सारे के सारे 11 खिलाड़ी अपने हाफ में रखेंगे तो काउंटर का मौका कैसे बनाएंगे, कैसे आप गोल पोस्ट की तरफ शॉट ऑन टारगेट करेंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है दिल्ली की टीम की पूरे टूर्नामेंट में, और ख़ासकर कोचेस को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ खिलाड़ी तो मिडफील्ड में होने ही चाहिए ताकि अगर काउंटर का मौका मिला तो तेज़ी से, चपलता से वो दबाव बना सकें। एक बार फिर हर हॉकी एकेडमी लेफ्ट फ्लैंक से इस बार आक्रमण करने की कोशिश, दबाव बढ़ाते हुए स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर। इस बार फर्स्ट टच को सही ढंग से कलेक्ट नहीं कर सकी, निराश हैं अपने प्रदर्शन से ज्योति। और उसके बाद जो है उन्होंने अंपायर से भी सवाल पूछा कि क्या ये गेंद जो है वो दिल्ली के खिलाड़ी के पैर से लगी थी, और अंपायर ने इस अपील को नकार दिया है। छोटे छोटे पासेस पर नियंत्रित पास, सही दिशा में दिए गए पास, और एक बार यहाँ पर चूक हुई, गलत पास। और कोई भी खिलाड़ी नहीं है, 1-2-1 मामला हो सकता है, लेकिन तेज़ी नहीं थी वहाँ पर। अगर तेज़ गति से गेंद पर अटैक करती तो संभवतः ये पहला अवसर हो सकता था रविकांत दिल्ली की टीम के पास इस मुकाबले में अपना खाता खोलने का। Well, the Har Hockey Academy once again onto the attack. This time just losing the ball just outside the striking circle. But yes, Har Hockey Academy Kritika was alert to the danger and immediately moved up to the top of the striking circle to not allow Delhi any opportunity. Manisha. Jyoti with the ball. Quick restart. Puts it inside but not trapped cleanly by Monu. Ball brought back inside the striking circle, but this time defense is firm. Pooja will clear it for Delhi. Delhi needs support up front. First touch letting Delhi down, and Har Hockey Academy attacking in waves. Taking their time. Probably they too need to catch their breath. This time too wide. Miscommunication. जी हाँ, जब आक्रमण करती है तो इतना तेज़ और पैना आक्रमण होता है कि डिफेंस को भी सोचने पर विवश होना पड़ता है कि किस तरफ अपनी नज़र रखी जाए और किस तरफ स्टिक रखी जाए। चूँकि दोनों छोर से आक्रमण करते हैं, बहुत तेज़ी से फ्लैंक चेंज करते हैं, मिडफील्ड से भी आक्रमण कर रहे हैं, तो बहुत ही मुस्तैद डिफेंस की ज़रूरत इस समय दिल्ली की टीम को। अर्चना ने गेंद को आगे पुश किया है, लेकिन 1 बनाम 2 का मामला था, और एक बार फिर हर हॉकी एकेडमी ने गेंद को अपने नियंत्रण में लेने में सफलता पाई है। सपोर्ट की तलाश है, हल्के हाथों से वहां पर गेंद को बढ़ा दिया है प्रीति की तरफ।
एक बार फिर मौका बनता हुआ उषा टीम की कप्तान स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर गेंद पहुंच गई है। सावी के पास मौका, लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। टॉमाहॉक लगाना चाहती थी लेकिन अच्छे पोजीशन में नहीं आ पाई थी उषा। उषा का टॉमाहॉक लगा है लेकिन इस बार गोलकीपर मंजू ने सारी संभावनाओं को निरस्त किया। देखिए यहां पर स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर कितनी सूझबूझ भरी हॉकी और हूटर की आवाज, और इस हूटर की आवाज के साथ ही हाफ टाइम हो गया है, यानी दूसरे क्वार्टर की समाप्ति हो गई है। दूसरा क्वार्टर खत्म होने पर जो स्कोर है, हर हॉकी एकेडमी 4, दिल्ली हॉकी 0। Good polished display by Har Hockey Academy in the first 2 quarters. They've been on the attack right from the start, and there you see the attempt early on, padded very well by the goalkeeper, but on that turn, making absolutely no mistake was Jyoti, and then Savi getting her name onto the score sheet with that opportunistic strike into the roof of the net. Then Usha with the hit. Good deflection. Penalty corner once again. This time taken low, but the goalkeeper is alert to the danger and cleared away off the pad. Our Hockey Academy were attacking non-stop, and this was yet another opportunity, this time being pulled in and the goalkeeper completely out of position. Taken by Monica Sihag. Monica Sihag going through herself. Penalty corner. Low push, slap hit, deflected in by, beg your pardon, the defense stood firm and cleared that ball. So at halftime, it's Har Hockey Academy 4, Delhi Hockey 0. A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign.
नमस्कार। मध्यांतर के बाद खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 अंडर 21 दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में मैं गौस मोहम्मद अपने साथी रविकांत सिंह और आनंद श्रीवास्तव के साथ आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। मध्यांतर के बाद का खेल शुरू यानी तीसरा क्वार्टर और पहले दो क्वार्टर तक 4-0 की बढ़त थी हर हॉकी एकेडमी के पास। तो दिल्ली हॉकी किस तरह उनको आगे रोक पाती है तीसरे और चौथे क्वार्टर में। फिलहाल मौका वहां पर है प्रीति के पास, हर हॉकी एकेडमी की थ्रू दिया प्रीति ने आराम के साथ मोनू को लिए। मोनू और उषा का कॉम्बिनेशन 1-to-1 में बहुत अच्छा है। फ्री हिट मिली है, ले रही हैं उषा कप्तान हर हॉकी एकेडमी की। प्रीति के लिए बॉल को बढ़ाया, फिर उषा के पास बॉल चेंज किया उषा ने, सही फैसला उनका। ज्योति जिन्होंने गोल किया था, कोई फायदा नहीं। दिल्ली हॉकी को फ्री हिट मिली है। ये हैं अंपायर सुमन, चंडीगढ़ की रहने वाली, और अंपायर दोनों कोई बिना प्रेशर बिना दबाव के बेहद सहज तरीके से मैच का संचालन करते हुए, कोई लाभ नहीं। जहां तक हर हॉकी एकेडमी की बात है, उन्होंने पहले दो क्वार्टर में 4 गोल की बढ़त ली और दिल्ली हॉकी जूझ रही है अपने पहले गोल के लिए और शून्य को तोड़ने के लिए। फिलहाल कोशिश करते हुए मानसी के पास बॉल गई थी पर बीच में ही ब्लॉक की गई। बॉल पहुंची प्रीति के पास। कोच आज़ाद सिंह मलिक हर हॉकी एकेडमी के अभी तक वो बेहद संतुष्ट होंगे इस लीग के अंदर। उनकी परफॉर्मेंस बेहद सदी हुई अच्छी रही है। वो संतुष्ट हो सकते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस से, प्रदर्शन से। फिलहाल दिल्ली हॉकी सही फैसला। तो दिल्ली हॉकी कोशिश कर रही है कि अब जो दूसरा और तीसरा और चौथा क्वार्टर है उसमें अगर कुछ नहीं कर पाए तो करने भी ना दें हर हॉकी एकेडमी को। इसलिए लंबी लंबी तेज हिट द्वारा वो क्लियरेंस करेंगे हर हॉकी एकेडमी। वहाँ पर पूजा के पास बॉल थी, थ्रू दी पूजा ने, लेकिन पास विपक्षी टीम के पास गई और उसका फ़ायदा दिल्ली हॉकी नहीं उठा पाए। आराम के साथ प्रीति के पास बॉल पहुंची, प्रीति ने बॉल को वापस बढ़ाया और यहाँ पर सोनिया के पास बॉल है, हर हॉकी एकेडमी की सोनिया। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 अंडर 21 दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में चल रहा है और इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल मंत्रालय करा रहे हैं। रूबी बड़ी तेज़ी के साथ अंदर की तरफ आते हुए, 2 खिलाड़ी उनके आसपास हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, थोड़ा डिले कर गए। वहाँ पर मोनू ने बॉल को लेके आगे बढ़ा दिया, कोई फ़ायदा नहीं। आराम से दिल्ली हॉकी के डिफेंडर ने बॉल को रोका और ये देख रहे हैं कहाँ दें, क्योंकि वहाँ कोई गैप दिखाई नहीं दे रहा। फिर पहुँची बॉल मोनिका सिहाग के पास, बढ़ा दिया उन्होंने प्रीति के लिए। प्रीति काफ़ी तेज तर्रार खिलाड़ी हैं, 2 खिलाड़ियों को छक्का के आगे जाने की कोशिश। ठीक फैसला, उन्होंने बॉल को बढ़ाया उषा कप्तान के लिए। उषा अच्छी मिडफील्डर हैं, बेहतरीन पास और थ्रू देना चाहती थी। पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया हर हॉकी एकेडमी ने। ये तीसरे क्वार्टर का कुल मिलाकर चौथा पेनल्टी कॉर्नर है और इस क्वार्टर का ये पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला है हर हॉकी एकेडमी को, जो पहले ही 4-0 से आगे है। और अब बढ़त के लिए पेनल्टी कॉर्नर एक बड़ी महत्वपूर्ण हथियार है गोल करने का। ये देखिए किस तरह से मोनू ने बॉल को थ्रू दी थी, वहाँ कैरिड हुआ था और ये पेनल्टी कॉर्नर पुश करने के लिए तैयार हैं। मोनिका सिहाग पुश किया उन्होंने और ये डिफ्लेक्शन की कोशिश ज़रूर हुई, लेकिन सिर्फ कोशिश हुई। ऐसा लगा जैसे
ये देखिए कोई एक्शन नहीं हुआ डिफ्लेक्शन के लिए, डिफ्लेक्शन हुआ ही नहीं। हॉकी ज़रूर अड़ाई थी, अगर ज़रा सा भी डिफ्लेक्शन होता तो मुश्किल होती गोलकीपर के लिए। फिर अफसर हर हॉकी एकेडमी के पास तेज़ कोशिश, और ये कॉर्नर हिट यानी लॉन्ग कॉर्नर मिला है हर हॉकी एकेडमी को। ये देखिए किस तरह से कोशिश की, अपने आप को पोजीशन किया था सावी ने, और फिर एक और मौका हर हॉकी एकेडमी के पास। बैक पास दिया उषा ने प्रीति को, प्रीति ने संयम के साथ बॉल को आगे बढ़ाया था। कोशिश कर रही है हर हॉकी एकेडमी की मौका जाया ना जाए। पूजा आगे बढ़ाया, पूजा ने दाएं छोर से मुश्किल हो सकती है दिल्ली हॉकी को। लगातार अपने पास बॉल को रखे है विपक्षी गोल मुख के ऊपर। ज्योति बढ़ाया उन्होंने दाएं छोर पे, तो एक तरह से दिल्ली हॉकी ने अपनी रक्षा पंक्ति को इतना ज़्यादा भीड़ भरा कर लिया है कि हर हॉकी एकेडमी तलाश रही है गैप। सोनिया ने थ्रू पास दिया सावी के लिए, बल्कि वहाँ मोनिका थी। फ्री हिट दिल्ली हॉकी को, पीली जर्सी में दिल्ली हॉकी की टीम। तेज़ हिट ज़रूर थी, कोई फ़ायदा नहीं। आज के मैच के अंपायर हैं रुचिका वानखेड़े और सुमन। ग्रुप बी का ये लीग मैच मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में, इसका आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल मंत्रालय भारत सरकार करा रही है। जो खेलो इंडिया के अंतर्गत हर एज ग्रुप में पूरे अखिल भारतीय स्तर पर टूर्नामेंट हो रहे हैं, और इसका मकसद ये है कि प्रतिभाओं को तलाशा जाए। ये चोटग्रस्त हैं रूबी, लेकिन पूरी फिटनेस के साथ वो मैदान में हैं और 4 गोल ज़रूर किए हैं। ये तीसरा क्वार्टर चल रहा है। सोनिया के पास बॉल, सोनिया ने थ्रू दी थी। फ्री हिट मिली है हर हॉकी एकेडमी को, दिल्ली हॉकी को। बॉल को संभाला वहां पर दिव्या ने, पास देना चाहती थी। अभी फिर मिली है दिल्ली हॉकी को फ्री हिट। रूबी के पास बॉल, 2-3 खिलाड़ी को छकाने की कोशिश और पेनल्टी कॉर्नर अर्जित किया। सही मौका दिल्ली हॉकी के पास, पहला पेनल्टी कॉर्नर। ये देखिए रूबी अंदर जाना चाहती थी, वहां पर ये कैरीड हुआ और खुद महसूस किया हर हॉकी एकेडमी के डिफेंडर ने कि हाँ ये कैरीड हुआ है, पेनल्टी कॉर्नर मिला है दिल्ली हॉकी को। तो क्या शून्य तोड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है कि ये देखिए किस तरह से जो पेनल्टी कॉर्नर मिला था, बॉल को लिया था, रूबी ने अंदर की तरफ गई थी और ये पेनल्टी कॉर्नर लिया गया। कोशिश भी अच्छी की गई, गोल लगभग हो गया था लेकिन नहीं, गोल लाइन से बचा है। ऑलमोस्ट गोल लाइन को चूमा है लेकिन अंदर नहीं गए। तो ये एक बेहतरीन मौका था दिल्ली हॉकी के पास शून्य को तोड़ने का। Rules are very clear. The entire circumference of the ball must go over the line. There we see the penalty corner. Take it indirect. Ruby hitting it in. Then the deflection coming, and deflection attempted, but the ball did not cross the line. Ruchi Wankhede keeping a very, very close eye on that. The ball hitting the post and then the defender's stick. Wonderful work by our camera crew, getting their action spot on. There you see the attempt, didn't get it on the stick, but then pushing it over, and the appeal possibly for another penalty corner was not granted. There you see the player not getting it on her stick. That was the problem. The deflection didn't happen,
hit the post, and then the defender's stick came in and pulled it out of harm's way. It may have just touched the line of the post, but the rule is very clear. The entire circumference of the ball must cross the line, which clearly did not happen. And one must say, Goss, as we have been talking all evening, umpiring has been of a very, very high quality. We can look through so many replays, but the umpire has to decide on the spot, and the decision was absolutely correct. बेशक, और उनकी रवि फिटनेस भी बहुत अच्छी है, क्योंकि अगर आपकी फिटनेस अच्छी होगी, दमखम अच्छा होगा, आपसे गलतियां नहीं होंगी, तो जो खेल रहा होता है खिलाड़ी, उससे दुगनी फिटनेस अंपायर की होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी मेंटल टफनेस की ज़रूरत होती है। और फिलहाल हर हॉकी एकेडमी अभी तक 4 गोल, और दिल्ली हॉकी जिसने तीसरे क्वार्टर में बेहतर खेला है थोड़ा, और एक पेनल्टी कॉर्नर भी अर्जित किया है। और अब रूबी के पास बॉल, अच्छी मेहनत कर रहे हैं तीसरे क्वार्टर के अंदर। रिवर्स हिट द्वारा कोशिश, फ्री हिट मिली है हर हॉकी एकेडमी को। आज के मैच के अंपायर हैं सुमन और रुचिका वांगखड़े। टेक्निकल बेंच में रिजर्व अंपायर भी रहता है, और बाकी जो टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं बहुत अच्छी जानकारी के साथ वहाँ बैठे होते हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया कि अंपायरिंग का स्तर बहुत अच्छा है, उसकी वजह ये है कि पूरा टीम वर्क अच्छा है। मौका वहाँ मिली, उषा कप्तान को थ्रू दिया उन्होंने, बेहतर तरीके से अंदर जाने की कोशिश, खिलाड़ी एक सामने है, पास दिया, फ्री हिट मिली दिल्ली हॉकी को। और यहाँ रोक लिया बीच में ही सोनिया ने। मौका पूजा के पास, हिट इन मिली हर हॉकी एकेडमी को। खेलो इंडिया वुमेन्स हॉकी लीग 2021 अंडर 21 दिल्ली के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम पे कोशिश की थी, लेकिन अच्छे तरीके से रोका। ये काउंटर अटैक हो सकता है। रूबी खतरनाक तरीके से बॉल के पहुंच गई है, एक खिलाड़ी उनके साथ लगा हुआ है, छकाने की कोशिश। रूबी काफ़ी बेहतर खिलाड़ी हैं, सक्षम खिलाड़ी हैं, उनके अंदर ये क्षमता है कि 1-2 खिलाड़ी को वो अपने साथ आगे ले जा सकती हैं। अच्छी तेज हिट थी, मौका है हर ये यहाँ पर दिल्ली हॉकी के पास। तेज कोशिश थी, कोई फायदा नहीं। कोशिश ज़रूर थी, लेकिन ऐसी नहीं कि जिससे वो भेद सकें रेखा को हर हॉकी एकेडमी की गोलकीपर। फिलहाल फिर मौका हर हॉकी एकेडमी जो 4-0 से आगे है, तीसरे क्वार्टर में अभी तक सफल नहीं हुए हैं। तेज गति से निकले जरूर, और अब रिवर्स हिट का मौका। रिवर्स हिट ज्योति ले नहीं पाई सही से, क्योंकि डिफेंडर ने उनको वहां ब्लॉक किया था, अच्छे से पोजीशन नहीं करने दिया। कॉर्नर हिट है, लॉन्ग कॉर्नर हर हॉकी एकेडमी के पास। लगभग 2.5 मिनट का समय शेष तीसरे क्वार्टर का। ये देखिए किस तरह अपने आप को पोजीशन किया था ज्योति ने, जिन्होंने पहला गोल किया था अपनी टीम के लिए, कामयाब नहीं हुई थी। फ्री हिट मिली है दिल्ली हॉकी को। तीसरा क्वार्टर चल रहा है, लगभग 2.5 मिनट का समय शेष है। रोका आराम के साथ, धैर्य के साथ को फिर पहुंची बॉल पूजा के पास। दिल्ली हॉकी की पूजा, कोशिश उनकी थ्रू द्वारा, पर अभी ये फ्री हिट मिली है, बल्कि लॉन्ग कॉर्नर है वहाँ पर दिल्ली हॉकी के लिए। तो लॉन्ग कॉर्नर से क्या पेनल्टी कॉर्नर तक पहुँचेंगे, क्योंकि 0 तोड़ना उनका पहला लक्ष्य है। लॉन्ग कॉर्नर लिया, तेज थ्रू, पर अंपायर ने पहले फाउल दे दिया था दिल्ली हॉकी का। बॉल के साथ वहाँ पर है माया, बढ़ाया उन्होंने। क्या काउंटर अटैक प्रभावी और तेज गति से होगा। मौका हर हॉकी एकेडमी के पास, थ्रू उनका बीच में ब्लॉक किया। मौका है दिल्ली हॉकी के पास इस तीसरे क्वार्टर में कुछ विशेष करने का, और विशेष यही कि 0 किस तरह तोड़ा जाए, जबकि हर हॉकी एकेडमी पहले ही 4 गोल लेके बेहतर स्थिति में है। रवि, Good move there, but unfortunately teamwork not happening for Delhi, and under 90 seconds remaining in the third quarter.
Ball picked up by Sonia. On the left flank, Preeti has been very active today. Preeti from defense, and this time an opportunity and deflection, and no, it has been disallowed. Goal disallowed. A free hit awarded to. That is not a goal. Preeti came in very well, pushing forward, controlled by Jyoti, and then the ball hit the foot of Monica Sehag, so the goal not counting. Har Hockey Academy lead still 4-0. Just over half a minute. Under 30 seconds remaining in the third quarter. Picking up on the turn. Delhi managed to stave off the attack, but it remains to be seen for how long. They've had a good opportunity in the third quarter. And the hooter sounds the end of quarter number 3, and this quarter ends without any score for either side. Lead at interval was 4-0, and that's how the third quarter has ended. Har Hockey Academy 4, Delhi 0. A global pandemic that's causing havoc worldwide. Face mask has been found to be the most effective means to fight the spread of COVID-19. World Health Organization and various researchers have also found that masks are critical in mitigating the spread of COVID-19. When you wear a mask, you protect yourself and people around you. Be a part of Mask Up India campaign. चौथे और अंतिम क्वार्टर का खेल शुरू होता हुआ यहाँ पर 4-0 की बढ़त है हर हॉकी एकेडमी के पास, और इस बढ़त को वो और बढ़ाने
की कोशिश करेंगी। उषा ने गेंद को बढ़ाया है, राइट फ्लैंक की तरफ गेंद गई है, राइट फ्लैंक से आक्रमण करने की कोशिश। दिल्ली की खिलाड़ियों में कहीं ना कहीं अब वो उत्साह नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि फिटनेस भी एक बड़ी समस्या है और हॉकी में जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो कहीं ना कहीं आपके फिटनेस की भी परीक्षा लेता है। यहाँ पर अगर हर हॉकी एकेडमी की टीम ज़्यादा फिट साबित होती है तो ज़रूरी गोल के अवसर ज़्यादा बनेंगे और वो कन्वर्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इस समय अपने ही हाफ में खेल रही है हर हॉकी एकेडमी की टीम। नज़रें उठाई, देख लिया कि लेफ्ट फ्लैंक खाली है, लेकिन इरादा बदला, राइट फ्लैंक से ही आगे बढ़ने की कोशिश। तेज़ तर्रार शॉट था लेकिन प्लेइंग एरिया के बाहर, इसलिए फ्री हिट दिल्ली के पक्ष में। दिल्ली की लड़कियों के लिए ये सीखने का टूर्नामेंट है, ये अनुभव प्राप्त करने का टूर्नामेंट है और यहाँ से जो अनुभव मिलेगा वो आने वाले समय में जो टूर्नामेंट्स होंगे वहाँ पर उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इस टूर्नामेंट के बाद जो टीम मीटिंग होगी कोच के साथ, सपोर्ट स्टाफ के साथ, वहाँ पर बातचीत की जाएगी कि जो अच्छी टीमें हैं, जैसे हर हॉकी एकेडमी के साथ जो मुकाबला था वहाँ किस ढंग से खेला जा सकता था, क्या रणनीति में बदलाव किए जा सकते थे, व्यक्तिगत खिलाड़ियों के जो प्रदर्शन है उस पर भी चर्चा होगी। और इस तरह के टूर्नामेंट यही सिखाते हैं। एक बार फिर आक्रमण करने की कोशिश दिल्ली की टीम द्वारा, लेकिन मौका है, 1-2-1 मामला हो सकता है और ये पहला गोल करने में कामयाब हो गई है दिल्ली की टीम। ऐसा लग रहा था कि खाली हाथ इस मुकाबले से जाना पड़ेगा, जिस ढंग का प्रदर्शन हर हॉकी एकेडमी की तरफ से हो रहा था, लेकिन 1-2-1 मामला था और 1-2-1 मामले को कन्वर्ट करने में कामयाब हो गई शुभम। और कहीं ना कहीं उस जो उनको गिल्ट था कि जो तीसरे क्वार्टर में वो गोल को कन्वर्ट नहीं कर पाई थी, कुछ हद तक तो राहत पाली, चैन की सांस ली होगी शुभम ने। और साथ ही साथ जो टीम के कोच हैं श्री प्रकाश, और यहाँ पर एक मौका है लेकिन रिवर्स हिट लगाना चाहती थी, सही ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाई। तो चौथे क्वार्टर में शानदार आगाज किया है दिल्ली की टीम ने एक गोल कर। The ball put forward, Shubham was there, one-on-one with the goalkeeper. A bit of a sloppy defense and Shubham making absolutely no mistake with that opportunity, giving goalkeeper Kritika absolutely no chance in goal. So Delhi have broken the nil, but still 3 goals behind. Now can Har Hockey Academy get back? Because conceding a goal suddenly doesn't look very welcome for the players, and they would want to come back with a vengeance. Depends on how much gas they have in the tank, because the stamina becomes critical in the fourth and final quarter in a fast game like field hockey. इस टूर्नामेंट में सिर्फ दूसरा गोल कंसीड किया है हर हॉकी एकेडमी की टीम ने, नहीं तो इनका डिफेंस बहुत मजबूत था। कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन की कमी नज़र आई और जिस कारण से 1-2-1 मामला हो गया था शुभम और गोलकीपर के बीच। एक बार फिर हर हॉकी एकेडमी की टीम, कप्तान उषा के पास गेंद है, उषा ने एक खिलाड़ी को छकाया, गेंद को पीछे ले गई, सपोर्ट की तलाश कर रही हैं, बैक पास किया है वहां पर, और एक और बैक पास। जब तक कि जांच लें, परख लें कि कहां से गेंद आगे जा सकती है, और वहां पीछे से टैकल किया गया था, और यही कारण है कि 14 नंबर की जर्सी में जो खिलाड़ी खेल रही हैं उनको पीछे से टैकल हुआ था। अपने ही हाफ में काफी ने गेंद को आगे बढ़ाया है, मौका तलाश रही हैं, लेकिन इस बार देखिए फर्स्ट टच फिर गलत, मौका दे दिया है वहां पर, खिलाड़ी मौजूद हैं, टर्न करना चाहती थी लेकिन उस अवसर को भुना नहीं पाई। क्लियरेंस भी ठीक नहीं है वहां पर। 2 नंबर की जर्सी में प्रियंका जो थी, इस जो 22 खिलाड़ी इस समय मौजूद हैं, और देखिए शाम ढल गई है, चांद का अद्भुत नज़ारा यहाँ पर राजधानी दिल्ली में। सर्द शाम है, तेज़ हॉकी है, और हर हॉकी एकेडमी ने अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया है। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम, बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है इस टीम के पास, लेकिन इस टूर्नामेंट में आकर इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। खासकर आज जो ये मुकाबला हो रहा है
वो जिस तेज़ी से हो रहा है, जिस माइंडसेट के साथ खेल रही है हर हॉकी एकेडमी की टीम, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपने हाफ में खेल रही है इस बार हॉकी एकेडमी की टीम। कोई दबाव नहीं है, बहुत ही शांत तरीके से खेल को आगे बढ़ा रही हैं, अपने मन माफिक खेल खेल रही हैं। पहले क्वार्टर में जिस प्रचंड फॉर्म के साथ ये टीम खेली है, उसने ही मोमेंटम सेट कर दिया है रविकांत इस पूरे मुकाबले का। Without a doubt, Nahar Hockey Academy has not added to the score in the third or fourth quarter so far, but they still have been pretty dominant. Delhi attacking only in patches, and this time looking for a penalty corner, and they get one. This penalty corner number 2 for Delhi. Previous one was a very, very close call when the ball rolled near the goal line. This time on the turn, getting smack on the foot of the defender, so no doubt about that one. Lead still by 3 goals for Har Hockey Academy. Opportunity for Delhi to reduce the margin. Divya will inject. Variation attempted, but the defense is up to the challenge, pushing the Delhi player out of the striking circle and getting a free hit as well. On the counter, can Har Hockey Academy attack in numbers? This could be an opportunity. Shashi Khasa, Preeti, deflection attempted by Savi, but not on target. Savi made a good run down the middle to reach that cross. जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया क्रॉस था वहाँ पर, बिल्कुल मुस्तैद भी थी सावी, लेकिन गेंद को सही दिशा नहीं दे पाई, और दिशा देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन कमाल का खेल देखिए कि एक समय आप पेनल्टी कॉर्नर डिफेंड कर रहे हैं और पलक झपकते ही काउंटर अटैक इतनी तेज़ी से, कमाल का खेल। और ये महीनों की मेहनत है, अथक परिश्रम है, पसीना बहाया है खिलाड़ियों ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए। वो इस मंच का इस्तेमाल कर भारतीय जो चयनकर्ता हैं सीनियर टीम के, राष्ट्रीय टीम के, उनको प्रभावित करना चाहती हैं। और महिला हॉकी की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में बहुत ही मामूली अंतर से महिला टीम पदक से चूक गई थी। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर टॉमाहॉक लगाने की कोशिश, लेकिन गोल पोस्ट के ऊपर से। पिछले कुछ समय में जिस ढंग से दिल्ली की टीम ने एक गोल किया, पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो दबाव बढ़ा है। देखिए ज्योति का रिटर्न, और प्रयास अच्छा था लेकिन एग्जीक्यूट उसको सही ढंग से नहीं कर पाई। Tried to go up into the roof of the net, but that attempt did not bear fruit. Usha with the ball. Lights have gone a little dim because one row of floodlights have gone off, but action continues. Got another about under 7 minutes remaining in this match. Good take from Delhi, forward pass, but Ruby can't control. Har Hockey Academy coach Azad Singh Malik would not be very happy the way they've been missing in the third and fourth quarters. Another opportunity patted away by goalkeeper Manju. Savi was the one who took the attempt, but Manju was up to the challenge. There you see Savi taking a shot on the run, but Manju had anticipated very well. जी हाँ, और उसके बाद जो डिफेंडर थी मुस्कान 3 नंबर की जर्सी में, उन्होंने भी बढ़िया क्लियरेंस किया, बिल्कुल चिपकी हुई थी फॉरवर्ड खिलाड़ी के साथ, कोई मौका नहीं दिया खुलकर खेलने का। एक बार फिर दिल्ली के पास गेंद है, हल्के हाथों से बढ़ाया, गलत पास, वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद थी हर हॉकी एकेडमी की। जब आपके पास गेंद पहुँचती है तो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक गेंद पर नियंत्रण बनाए रखिए। एक बार फिर मौका है स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर, लेकिन फर्स्ट टच पर नियंत्रण नहीं बिठा सकी 11 नंबर की जर्सी में साबी।
अगर फर्स्ट टच कंट्रोल वाला होता तो गोल करने का शानदार अवसर उनको मिल सकता था। देखिए बहुत तेजी से लंबी ऊंचे कद की ज्योति का पास था, ज्योति ने ढूंढ निकाला सावी को, लेकिन जो फर्स्ट टच था वो सही नहीं था, लेकिन वहां पर पैर से गेंद टकरा कर गई थी, जिस कारण पेनल्टी कॉर्नर मिलता हुआ यहां पर हर हॉकी एकेडमी को। 5वां पेनल्टी कॉर्नर है। इंजेक्ट किया और स्टॉप नहीं किया और ये गोल, 5वां गोल है इस मुकाबले का। और अपील कर रही है दिल्ली की टीम की, खतरनाक तरीके से गेंद उठी थी लेकिन अंपायर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो ये शानदार गोल देखिए, इंजेक्ट किया था, उसको खुद ही स्टॉप किया और उषा जो उनकी टीम की कप्तान हैं, और ये बेहतरीन गोल। जो तीसरा क्वार्टर हर हॉकी एकेडमी के नज़रिए से अच्छा नहीं गया था, तो चौथे क्वार्टर में एक गोल आता हुआ और एक बार फिर बढ़ा 4 गोल की हो गई है। दिल्ली के पास भी मौका है, गेंद को आगे बढ़ा दिया है लेकिन नियंत्रण नहीं रख पाई। वहां पर 1-to-1 सिचुएशन हो सकती थी और जब दिल्ली की टीम ने एक गोल किया था उसी समय इस बात का एहसास हो गया था कि हर हॉकी एकेडमी की टीम अपने खेल के स्तर को और ऊपर उठाएगी और दबाव बनाने की कोशिश करेगी, और एक बार फिर दबाव में बिखरता हुआ दिल्ली का डिफेंस। Har Hockey Academy have converted their second penalty corner of the match of the 5 that they have earned. Delhi were appealing for a dangerous hit, but there was not so much power in that hit for the umpire Sonam to declare it dangerous. Just looped over the goalkeeper, played into the turf to get that bounce. Very, very clever tactics used by Usha to get that 5th goal for her team, her 2nd of the match. Usha hadn't scored before in this tournament. Tonight 2 goals to her name, 1 each for Jyoti, Savi and Monica Sehag, who have all scored before. Monica Sehag's personal tally is now 2, same as with Savi. And Jyoti's personal tally is now gone up to 3 goals. Our Hockey Academy haven't scored too many before this match, but tonight they've got 5. And could it be number 6? Oh, that was very, very close. Reverse hit attempted by Monica Sehag, and there was a chance for deflection near the goal. Forward pass, Monica Sehag grabbing that deflection, tomahawk, but no chance for Pooja to get a stick there. Tried her level best but couldn't reach it. एक और डिफेंस की गलती थी वहां पर। प्रियंका से गेंद फर्स्ट टच में ठीक ढंग से कंट्रोल नहीं हो पाई और उसके बाद मौका मिला मोनिका सिहाग को और बहुत ही मामूली अंतर से गोल करने से चूक गई हर हॉकी एकेडमी की टीम। दिल्ली के पास मौका जरूर था, अब भी मौका है। स्ट्राइकिंग सर्कल के अंदर पेनल्टी कॉर्नर हासिल करने की कोशिश, रिवर्स हिट वहां पर। अगर डिफ्लेक्ट होती गेंद तो जरूर मौका बन सकता था, लेकिन बिल्कुल डिफेंस की तारीफ करनी होगी। चिपकी हुई थी खिलाड़ी और मौका ही नहीं दिया गेंद को देखने तक का। 10 नंबर की जर्सी में रूबी थी, रूबी का क्रॉस जरूर था, लेकिन देखिए जो खिलाड़ी गोलकीपर के पास थी दिल्ली की टीम की, शुभम, वो दूसरी तरफ देख रही थी। और ये डिफेंस की काबिलियत होती है कि आप उस खिलाड़ी का कंसंट्रेशन भंग करिए। टॉमाहॉक जरूर लगाया था लेकिन बिल्कुल अनियंत्रित। चौथे क्वार्टर में दिल्ली की टीम अपनी सबसे बढ़िया हॉकी खेलने में सफल रही है इस पूरे मुकाबले में। अगर बात करें तो पहले 3 क्वार्टर उनके पक्ष में नहीं थे, लेकिन चौथे क्वार्टर में कुछ अवसरों पर उन्होंने जरूर प्रभावित किया है। It must also be said that our Hockey Academy has taken their foot off the pedal. They're not playing at the same pace that they were playing in the first 2 quarters. Probably satisfied with the 4-goal lead, 4-goal cushion that they had. But after that Delhi goal, suddenly the Har Hockey Academy has picked up pace yet again. And Delhi struggling to match it. Ruby this time flicks it on, but only as far as Maya in Har Hockey Academy defense, held by Pooja. 2 players harassing Pooja, but Pooja managed to get a free hit. That's clever play. When you're cornered, get it on the defender's foot so that
you can regroup. Monica Sehag. Cross. Opportunity for Jyoti. Can't connect. Foul goes against Jyoti. Oh, play on, says umpire Shubham and Sonam, and another goal. Preeti, did she get a touch or was it somebody else? That's going to be the key. On the turn, flicked on, and yes, Preeti did get a touch. So it's 6-1 now for Har Hockey Academy, under 30 seconds remaining. इस मुकाबले से पहले हर हॉकी एकेडमी ने अपने जो मैच खेले थे, 4 मुकाबले खेले थे, उसमें कुल मिलाकर 7 गोल किए थे और इस एक मैच में 6 गोल कर चुकी है टीम। ये दिखाता है कि किस कॉन्फिडेंस से ये टीम मैच दर मैच इस प्रतियोगिता में आगे बढ़ रही है। कमाल का खेल, फॉरवर्ड लाइन और मिडफील्ड के बीच जो तालमेल की कमी आज के दिन के 2 मुकाबलों में हम देख रहे थे, वो यहाँ देखने को नहीं मिली है। खेल समाप्त होने की घोषणा हो गई है और समाप्ति पर जो स्कोर है, हर हॉकी एकेडमी ने दिल्ली हॉकी को 6-1 से करारी शिकस्त देकर ये मैच अपने नाम कर लिया है। खुशी के चेहरे देखे जा सकते हैं हर हॉकी एकेडमी के कैंप में, खिलाड़ियों में, डगआउट में। जो उन्होंने प्लान सोचा था इस मुकाबले के लिए, उस प्लान को 100% एग्जीक्यूट किया है मैदान पर। चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे मिडफील्ड की बात करें, चाहे फाइनल थर्ड की बात करें। दूसरी तरफ दिल्ली की टीम की बात करें तो अनुभव इस टीम के पास नहीं है। रीग्रुप किया गया है उन्हें और इस मुकाबले में 6-1 की जीत हासिल की है हर हॉकी एकेडमी ने दिल्ली हॉकी पर। आज के मैच के मुख्य अंश की बात करें तो टॉस से ही सब कुछ पक्ष में जाता हुआ दिखा। हर हॉकी एकेडमी के टीम पूरे जोश में नजर आई, जुनून से खेलती हुई नजर आई, तेज तर्रार हॉकी खेलती हुई नजर आई। पेनल्टी कॉर्नर पर टैक्टिकल अप्रोच उनका देखने को मिला। कुछ एक अवसरों पर जरूर गोल बचाया, लेकिन उसके बाद रीबाउंड को भी गोल में कन्वर्ट किया और शुरुआत जो हुई थी वो बहुत ही आक्रामक शुरुआत की थी हर हॉकी एकेडमी ने। शुरू के 10 मिनट में ही इस मुकाबले से लगभग बाहर कर दिया था दिल्ली की टीम को और एक मनोबल तोड़ने वाली शुरुआत कह सकते हैं हर हॉकी एकेडमी की तरफ से डिफ्लेक्ट हुआ। डिफ्लेक्शन पर भी गोल आए, पेनल्टी कॉर्नर पर भी गोल आए, फील्ड गोल भी आए, तो हर तरफ से गोल की बौछार कर दी। और जब देखा कि दिल्ली की टीम मुकाबले में वापसी करने की कोशिश कर रही है, उसके बाद अपने खेल के स्तर को और ऊपर उठा दिया। आज के जो शुरू के 2 मैच थे उसके बिल्कुल उलट हर हॉकी एकेडमी ने गोल की झड़ी लगा दी। एक खिलाड़ी को छकाया, दूसरे को छकाया और बिल्कुल स्ट्राइकिंग सर्कल में भी अपना आपा नहीं खोया, सूझबूझ बरकरार रखी। जहां देखा कि मौका है वहीं से गोल निकाला। यहां पर देखिए मिस जरूर किया था, लेकिन इस अवसर पर सूझबूझ, जहां डिफ्लेक्शन की जरूरत थी, कुछ अवसरों पर डिफ्लेक्शन नहीं आया। दिल्ली की टीम को जो अवसर मिले उसको पूरी तरीके से टीम कन्वर्ट नहीं कर सकी। अगर कन्वर्ट करती तो कम से कम 2 गोल जरूर होते। ये देखिए, ये शुभम का जो मिस है वो लंबे समय तक उनको याद रहेगा। इतने मामूली अंतर से चूक कैसे हो सकती है। कोचेस हमेशा बताते हैं आपको, छोटे छोटे पासेस के सहारे इसको तो कन्वर्ट करना चाहिए था। एक और अवसर मिला शुभम को और इस बार जब 1-2-1 सिचुएशन थी तो उन्होंने गोलकीपर को छकाते हुए 1 गोल किया और वही एकमात्र गोल दिल्ली की टीम इस मुकाबले में कर पाई। शुभम के पास अवसर था 2 गोल करने का, लेकिन एक ही गोल। इस टॉमाहॉक पे कोशिश जरूर की थी वहां पर 11 नंबर की जर्सी में सावी ने, लेकिन उसको सही दिशा नहीं दे पाई। इस बार हवाई फायरिंग थी, लेकिन ये जो गोल आया, जो पुश किया और उसके बाद बहुत आराम से वहां पर पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया था, क्योंकि गेंद डिफेंडर के पैर से टकराई और उसके बाद इस पेनल्टी कॉर्नर पर खुद ही ब्लॉक किया था कप्तान उषा ने और उसको गोल में तब्दील किया। दिल्ली के खिलाड़ी जरूर ये अपील कर रहे थे, गेंद खतरनाक तरीके से ऊपर उठी, लेकिन जैसा कि रविकांत ने बताया कि खतरनाक तरीके से नहीं उठी थी। ये एक अवसर था जहां गोल का अंतर और बढ़ सकता था। इस मौके पर डिफ्लेक्शन सही समय पर आया था 17 नंबर की जर्सी प्रीति के स्टिक से। तो इस तरीके से हर हॉकी एकेडमी ने इस मुकाबले को 6-1 से अपने नाम किया। Smiles all around and we
we take leave from the National Stadium. Goodbye for now.